हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो यहाँ पर आज देखेंगे कि जो यूपीपीएससी प्री अप्लाई फॉर्म आए हैं 2024 के लिए, वो आपको किस प्रकार इसकी जानकारी पहले हम जानकारी देते हैं, उसके बाद कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि ये सरकारी रिजल्ट पर आ जाना है या फिर अदर वेबसाइट जैसे मेरी वेबसाइट है उस पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यूपीपीएससी प्री 2024 पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका डिटेल लेंगे कि भाई कितना पोस्ट है और इसमें कितना क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो ये 8 जनवरी को आई थी। ठीक है, ये 8 जनवरी को अपडेट हुआ था और यहाँ यूपीपीएससी जो भी अप्लाई फॉर्म है, ठीक है, 2020 220 पोस्ट हैं इसमें। और इसकी अब हम देखेंगे कि कितनी फ़ीस है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे कि आपको यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 1 तारीख से। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से। और यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट है वो है 29 जनवरी, यानी कि 29 जनवरी है। जनरल ओबीसी के लिए आपको 125 रुपये देना पड़ेगा और SC ST के लिए आपको 165 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर PH कैंडिडेट के लिए आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप किसी भी मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, SBI, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे सभी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर दिया गया कि लास्ट डेट कंप्लीटेड, यानी कि जो लास्ट डेट कब है, 2 फरवरी। इसके बाद है करेक्शन लास्ट डेट 9 फरवरी। ठीक, करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब आगे आते हैं कि एज लिमिट कितना है इसमें। तो ये जो यूपीपीएससी का प्री का, यहाँ पर मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर। ठीक है, यानी कि 40 साल। अगर यहाँ पर लिखा है कि एज रिलेशन एक्स्ट्रा एज फॉर यूपीएससी कंबाइंड स्टेट अपर, यहाँ पर दिया गया सबऑर्डिनेट एग्जाम रूल्स नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ क्लिक करते हैं और आते हैं। अब देखिएगा पोस्ट नेम, यानी कि पोस्ट का नेम क्या है, कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस, यानी कि आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद टोटल पोस्ट ये है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो यहाँ देखेंगे कि बैचलर डिग्री इन एन स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर अब आते हैं हम पूरा फुल जानकारी के लिए। अब जैसे कि पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल, अब देखें पोस्ट वाइज। तो पोस्ट वाइज में क्या है कि सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसेस कटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, तो बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी एसोसिएट DIOS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री एन स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ है यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में चाहिए, BCom एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखेंगे बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स। तो जैसे कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट। अब आते हैं सीनियर लेक्चरर जो DIET, तो मास्टर डिग्री विद B.Ed। इसके बाद केमिस्ट क्या है कि मास्टर डिग्री MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके बाद आता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इंजीनियर डिग्री और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन विद PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर UP बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। और इसके बाद है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर और लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। आगे आते हैं कि मैनेजमेंट ऑफिसर मैनेजमेंट एस्टेट डिपार्टमेंट, तो बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, कॉमर्स एंड PG डिप्लोमा और PG डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। टेक्निकल असिस्टेंट जियोग्राफिक्स, ठीक है, जियोफिजिक्स, तो मास्टर डिग्री विद 50% मार्क जियोग्राफिक्स, एवरेज जियोफिजिक्स और जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी विद
फिजिक्स मैथमेटिक्स एट द बीएससी लेवल। अब देखेंगे जो 12 है टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद 55%। अब देखिएगा कि हमने ये तो कर लिया, अब कैसे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर आना, सिंपल ही। अब यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट, तो अप्लाई फॉर एन यूपीएससी अप्लाई फॉर, इसके बाद जैसे अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई क्लिक ईयर पर क्लिक करना है और फॉर्म पूरा फिलअप करना है। और अगर आपको कोई जैसे कि डाउट है तो आप डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। और फॉर फॉर यूपीपीएससी ओटीआर के लिए अगर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और फ़ोटो सिग्नेचर जॉइनर इमेज रिसाइजर मटेरियल, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपको सभी इम्पोर्टेंट समय से मिल सके और आप अपनी जॉब का तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।